हेलो फ्रेंड्स। हमारा क्रिया शारीर का NCISM बेस्ड डिटेल कोर्स अभी कंटिन्यू चल रहा है। इसमें मैंने आपको फोर्थ चैप्टर थोड़ा सा पढ़ा दिया था कल की क्लास में। आज हम शुरू करने वाले हैं। फोर्थ चैप्टर हमारा था दोषों के स्वरूप, गुण एवं कर्म, यानी अलग अलग दोषों के स्वरूप, गुण और कर्म हम देख रहे थे। तो वात का हमने कंप्लीट कर लिया है। वात का कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पित्त के सामान्य प्राकृतिक गुण, स्वरूप और इसके कर्म। शुरू करते हैं। पित्त क्या है, कौन से महाभूत से मिलकर बना है? तो जैसे मैंने आपको बताया था, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 महाभूत का ऊपर वाले 2 महाभूत यानी आकाश और वायु वात में चले जाते हैं, अग्नि पित्त में, और पृथ्वी जल जो रहता है वो कफ में चले जाते हैं। तो पित्त में जो महाभूत होता है वो कौन सा होता है? तेज महाभूत होता है। एकमात्र उष्ण अग्निकर्मी दोष होता है। अब भौतिक गुण क्या है? तो जैसे मैंने आपको कल की क्लास में याद कराया था, श्लोक याद करना था, रुक्षा शीतो लघु सूक्ष्मश्चलो अथ विशदा खरा। ये हमने चरक के अकॉर्डिंग वात के गुण का श्लोक याद किया था। रेफरेंस क्या था? चरक सूत्र स्थान का पहले चैप्टर के 3 श्लोक गुण के। फिर 18वें चैप्टर में कर्म के याद करना था, वात पित्त कफ के उत्साह उच्छ्वास निश्वास वाला वात का था। ऐसे दर्शनम पक्ति वाला पित्त का, और एक कफ का स्नेह बंध स्थिरत्वम। और आपको स्थान का याद करना था, सूत्र स्थान का 20वां चैप्टर, जहां पे वात पित्त कफ के स्थान दिए हैं। ठीक है, ये मैंने आपको कल बोला था, आपने लिख लिया होगा अभी तक डायरी में। ठीक है ना? तो चलिए, कफ का वात का तो हम याद कर लिए थे, अब कफ का सॉरी पित्त का याद करते हैं। तो पित्त कैसा होता है? सस्नेहम। पित्त रुक्ष नहीं होता, थोड़ा सा स्निग्ध होता है, सस्नेहम। और कैसा होता है? गरम होता है ना? तो सस्नेहम उष्णम, गरम भी होता है और तीक्ष्ण भी होता। उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवायी, विकासी, ऐसे हम कोई भी गुण पढ़ते हैं ना, तो ऐसे पढ़ते हैं ना। तो उष्ण है और तीक्ष्ण है। चा द्रवम, द्रव क्यों है भाई? क्योंकि जो पित्त है वही तो रक्त है, रक्त का मल ही तो पित्त है। अगर रक्त लिक्विड है तो पित्त भी लिक्विड होगा। तो तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु, खट्टा चीज है इसमें, अम्ल कटु, मधुर, अम्लवर्ण, कटु, तिक्त, कषाय। 6 रस में से इसमें कौन से रस हो गए? 2 रस होते हैं, अम्ल रस और कटु रस। बीच में सर और आपको ऐड करना है। तो विपरीत गुण है पित्तम द्रव्यमाशु प्रशाम्यति, यानी इसके विपरीत गुण वाले द्रव्यों से पित्त कैसा हो जाता है? शांत हो जाता है। एक बार और, जैसे मैंने पढ़ाया था वात का, कि रुक्ष वायु है, ठंडी का समय है, हवा चल रही है, तो हमको रुक्ष लगेगी। हमने देखा ये क्यों हुआ? शीतल वायु से हुआ। रुक्षा शीतो लघु सूक्ष्म चल अथ विशदा खरा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम चा द्रवम अम्लम सरम कटु। ये 7 गुण होते हैं किसके? पित्त के। ये रासायनिक गुण, इनको हम भौतिक गुण बोलते हैं। ठीक है, तो स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण, सर, रुक्ष, लघु, विशद। ना 8 8 ये किसी और आचार्य का इन्होंने ऐड कर दिया है, बाकी चरक ने तो 7 ही बोले हैं, है ना? इनमें से कौन सा? उष्ण, सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु। रुक्ष विशद इन्होंने नहीं बोला, वो किसी और आचार्य का ऐड कर दिया है। पर यहाँ पे जनरली रेफरेंस करके नहीं दिखा किस आचार्य के अकॉर्डिंग लिखा है, पर चरक सुश्रुत दोनों का मिक्स कर दिया है। आप तो रेफरेंस के साथ लिखेंगे, चरक के साथ लिखेंगे। ठीक है, रासायनिक गुण में कटु है, पीत है, नील है, विदग्ध है, अम्ल है, विस्र है, पूती है। मानसिक गुण में क्या होता है? सत्व प्रधान। तो हमने क्या याद किया था? वात पित्त कफ में रस ताजा ताजा पियो, यानी वात में रज प्रधान है, पित्त में सत्व प्रधान है, ताजा से तम प्रधान होता है किसमें? कफ में। ठीक है, तो ईशत, स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, सर, कटु, रुक्ष, लघु, विशद, विस्र, पूती, यहाँ पे सभी आचार्यों का मिक्स दे दिया है। ठीक है, अब संक्षेप में पित्त के गुण देखते हैं। भौतिक गुण अभी अभी पढ़ लिया है हमने फ्लो चार्ट में, तो आप फ्लो चार्ट बनाइएगा, श्लोक लिखना चरक का, उसको एक्सप्लेन कर देना, फिर दोबारा इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगला दोष आता है
कफ के सामान्य प्राकृतिक गुण लिखिए। तो कफ के सामान्य प्राकृतिक गुण, तो कफ का और श्लोक याद करना है हमको। गुरु शीतम, मृदु स्निग्धम, मधुरम स्थिरम पिच्छलम। पहले हम 2 याद करेंगे, फिर 2 याद करेंगे, फिर तीनों याद कर लेंगे। गुरु शीतम, गुरु कैसे हैं? गुरु आपके टीचर शीतल हृदय के होते हैं, है ना, उनको ज्यादा गुस्सा नहीं आता, तो गुरु शीतल हृदय के होते हैं। तो गुरु शीतम सॉफ्ट नेचर के होते हैं, स्नेह रखते हैं अपने बच्चों से, है ना। फिर आपको MSP याद कर लेना है, मधुर स्थिर और पिच्छिल, मधुर स्थिर और पिच्छिल। तो गुरु शीतम, मृदु स्निग्धम, गुरु शीतल है, मृदु है, बच्चों से स्नेह करते हैं, तो गुरु शीतम मृदु स्निग्धम। फिर MSP मधुरम स्थिरम पिच्छिलम। ये 7 गुण आपको कफ के याद हो गए। 2-3 बार आपको लिखना है बिना देखे, उसके बाद डायरी में नोट डाउन कर लेना, फिर डेली उसको रिवाइज करना है, ठीक है ना। तो ये कफ के गुण हो गया। ये कौन से गुण हुए? भौतिक गुण हुए, ठीक है। तो चरक ने कफ के भी 7 गुण बोले, तो वात पित्त कफ तीनों के 7-7 गुणों का वर्णन किया है। महाभूत की हम बात करें तो जल और पृथ्वी, वही लास्ट के जल और पृथ्वी किस में चला जाता है? कफ में चला जाता है। प्राकृतिक रस मधुर है, विकृत रस लवण है। ऐसा हमने प्राकृतिक विकृतिक पित्त में नहीं पढ़ा था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्री PG के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनता है, तो वहां पर आपको एक कोड बनाकर याद कराते हैं। वात का तो नहीं रहता कोई भी रस, पित्त का रहता है और कफ का रहता है। तो हमने कोड बना लिया, कौए का क्या है? कौए का क्या है? मल है, कौए का मल। तो का से हो जाएगा कटु प्राकृतिक रस, आ से अम्ल विकृत रस, मां से मधुर जो है प्राकृतिक रस है कफ का, ला से लवण जो है वो हो जाएगा विकृत रस कफ का, है ना। तो यहाँ पे आप प्राकृतिक और ये हो जाएंगे विकृत, यानी कटु प्राकृतिक अम्ल विकृतिक पित्त का, मधुर प्राकृतिक लवण विकृतिक किसका? कफ का। मानसिक गुण में तमोगुण प्रधान है, रस ताजा से हमने अभी अभी याद किया था। तो गुरु शीत मृदु स्निग्ध स्थिर पिच्छिल श्वेत मंद प्राकृतिक अवस्था में मधुर रस तथा विकृत अवस्था में लवण रस और तमोगुण प्रधान होता है। ये कफ के गुण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वात के सामान्य अविकृत कर्मों का वर्णन कीजिए। तब आ गया कर्म की बारी। तो कर्म में भी देखो ये सारी चीजें प्री PG के नोट्स में है ना। तो कर्म बस आपको श्लोक श्लोक याद करने थे कर्म के, अब उसका डिटेल में आप चाहे कितना लंबा उसको खींच सकते हैं, 5 नंबर के हिसाब से लिख दो उसको, 10 नंबर में लिख दो बस। 10 नंबर में फिर क्या होगा? 5 नंबर में तो केवल उत्साह उच्छ्वास निश्वास से आपका काम चल जाएगा। 10 नंबर में आपको वात के वो कर्म भी लिखने पड़ेंगे। चरक सूत्र स्थान के 12वें चैप्टर में जो मैंने पढ़ाया आपको, वात कलाकली अध्याय, उसमें शरीरगत प्राकृतिक वायु के कर्म, शरीरगत विकृत वायु के कर्म, लोकगत प्राकृतिक वायु के कर्म, लोकगत विकृत वायु के कर्म, ऐसे 4 डिवीजन करके और थोड़ा थोड़ा उसमें और लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पंगु सिद्धांत एवं 17 अविकृत कर्म होते हैं वात के। तो वात पित्त कफ मल और धातु सभी कैसे हैं? वात नहीं, पित्त कफ मल मतलब सारी धातुएं, सारे दोष वात को छोड़ के और सारे मल कैसे होते हैं? सभी पंगु होते हैं। गति कौन कराता है? वायु कराता है ना। समस्त शारीरिक क्रियाएं कौन कराता है? वायु कराता है। आपने शारंगधर का श्लोक पढ़ा होगा, पित्तम पंगु कफा पंगु पंगवो मल धातवा वायु न यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। यानी वात के अलावा पित्त कफ सारी धातुएं मल सभी पंगु हैं, वायु इनकी गति कराता है। जहां पर वायु ना यत्र नियंते, वायु जहां पर इनको लेके जाता है वहीं पर रोग हो जाता है। जिस प्रकार वर्षा के बादलों को वायु जहां पर ले जाता है वहां पे बारिश होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में वात दोष इन सभी को लेकर जहां पर पहुंचा देता है वहां पे रोग उत्पन्न हो जाता है। तो आप शारंगधर का एक श्लोक लिख सकते हैं, बहुत फेमस श्लोक है वो, एग्जाम में पूछा जाता है। पित्तम पंगु कफा पंगु वाला श्लोक किसका है? शारंगधर का है, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करेंगे।
धारण व संधान, अब ये कहाँ का है? ये है चरक सूत्र स्थान, 12वें चैप्टर का कर्म है। पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उत्साह उच्छ्वास निश्वास वाला श्लोक याद करेंगे। तो अविकृत वायु के कर्म, यहाँ पे थोड़ा सा उनको अलग अलग कर लिया, क्योंकि 12वें चैप्टर में जो प्राकृतिक शरीरगत वायु का कर्म है बहुत डिटेल में है, तो उसको सेपरेट सेपरेट करके हम याद करेंगे। कम से कम आप 12-15 पॉइंट तो आराम से लिख सकेंगे। तो तंत्र यंत्र धरा, हमारा शरीर तंत्र, अब यहाँ पे पूछा जाता है यंत्र क्या है, तंत्र क्या है? तंत्र को शरीर बोला है, शरीर को तंत्र बोला है, और शरीर के अवयव को क्या बोला है? यंत्र बोला है। शरीर के अवयव को यंत्र। धातु व्यू करा, हमारे शरीर के जो धातुएं हैं, रस रक्त आदि धातुएं, उनको वहन कौन करता है? वायु कराता है। तो तंत्र यंत्र धरा, धातु व्यू करा, प्री पीजी में पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन, है ना। धातु व्यू करा कौन सी वायु का कर्म है? प्राकृतिक शरीरगत वायु, क्योंकि हमको कंफ्यूजन क्या होता है कि प्राकृतिक लोकगत वायु का कर्म तो नहीं है। क्यों? क्योंकि धातुएं यानी स्वर्ण, सोना चांदी तांबा रांगा आदि धातुएं जो होती हैं वो लोकगत है, प्राकृतिक लोकगत, वहां पे थोड़ा सा टर्म अलग आता है। उन धातुओं के लिए प्राकृतिक लोकगत वायु के लिए थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी अलग यूज किया है, ठीक है। तो क्या कर रहा है? धातु व्यू करा, संधान करा, पांचों वायु की आत्मा होता है, प्राण उदान समान व्यान अपान, ठीक है। चेष्टा प्रवर्तक, मतलब कोई भी चेष्टा यही कराता है ना। हम जो बोलते हैं वाक प्रवर्तक, वायु के द्वारा बोलते हैं। मनोनियंता प्रणेता, अब यहाँ प्री पीजी में कैसा क्वेश्चन बनता देखिए। चेष्टा प्रत्यय भूतो इंद्रियाणाम, आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो, है ना। ऐसे करके टर्म अलग अलग आता है। ये मैंने आपको चरक सूत्र स्थान के 8वें चैप्टर में पढ़ाया था। चेष्टा प्रत्यय भूतो इंद्रियाणाम मन के लिए आता है, चेष्टा प्रत्यय भूतो इंद्रियाणाम मन के लिए। आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो आता है वात के लिए, अभी शायद इसमें आएगा आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो, है ना। और चेष्टा सर्व चेष्टा स्वप्रतिघाता आता है ओज के लिए। तो एक कंपैरिजन में आपको प्री पीजी में पढ़ाया जाता है, ठीक है। मन का नियंत्रण प्रेरण कौन करता है? फिर प्री पीजी में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? मन का नियंत्रण भी करना, मन को प्रेरणा भी देना, ये वात का कर्म है। मन की गति किसका गुण है? मन की गति ये आत्मा का गुण होता है। मन की गति आत्मा का गुण है। और मन का निग्रह कौन करता है? मन का निग्रह स्वयं मन करता है, मन खुद ही कर लेता है। चरक शारीर स्थान के पहले चैप्टर का रेफरेंस है। मन के कर्म, इंद्रियाभिग्रह कर्म मनसा स्वस्य निग्रह ऊहो विचारश्च, ऐसे करके आप 4 मन के कर्म पढ़ते हो, वहां पर आया है स्वस्य निग्रह, खुद का ही निग्रह खुद करता है। तो 3 क्वेश्चन प्री पीजी के हिसाब से बन गए। मन का नियंत्रण प्रेरण वायु, मन की गति आत्मा, और मन का निग्रह कौन करता है? स्वयं मन करता है। क्लियर हो गया? इतनी चीजें हमने देख ली। अब इंद्रियों का ज्ञान, सारी इंद्रियां जो हमारी हैं, कर्म इंद्रियां हो या हमारी ज्ञान इंद्रियां हो, सभी को अपने अपने कामों को करने के लिए कौन प्रेरणा देता है? वात देता है कि भाई ये काम आपको करना है ना, यहाँ आपको जाना है। गति भी वायु कराता है, मन की इंद्रियों की गति भी वायु ही कराता है ना। मन की गति नहीं, वो अलग चीज है ना, वो मैटर ही अलग है। तो इंद्रियों को द्विजना, विषयों का वाहक, स्पर्श शब्द की प्रकृति, हर्ष उत्साह, जो हमको हर्ष होता है उत्साह होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वायु ही होता है। अग्नि समीरण, दोष का संशोषण, मलों को निकालना, श्रोतस को भेदक, गर्भ को आकृति प्रदान करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्भ को आकृति भी वायु प्रदान करता है। और आयु अनुवृत्ति, अब देखिए जब आप गर्भ की परिभाषा पढ़ते हैं आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, शुक्र शोणितम जीव नहीं शुक्र शोणित गर्भाशय स्थिमातम प्रकृति विकास सम्मूर्छितम गर्भिति उच्चते। फिर उसमें क्या पढ़ते हैं? आकाशा विवर्धयति,
मुझे अच्छे से नहीं आ रहा है पूरा, बता देती हूँ। आकाशा विवर्धयति, वायु विभजति, तेजम एन पचति, आपा क्लेदयंती, पृथ्वी संहति। यानी गर्भ में कौन सा महाभूत क्या देता है, ये क्वेश्चन प्री पीजी में पूछा जाता है। तो आकाश विवर्धन करता है, वायु विभजति वायु विभाजन करता है, तेजम एन पचति तेज यानी अग्नि महाभूत पाचन का काम करता है, पृथ्वी संघनन देता है, और जल क्या था, आकाश वर्धित पृथ्वी संगति आकाश और जल, मैं भूली गई है ना, आप देख लेना, अभी मैंने जो पहली बार बताया अच्छे से याद रखिएगा। और यहाँ पे गर्भ को आकृति कौन प्रदान करता है, वायु प्रदान करता है। ठीक है, हो गया। अगला है चरक सूत्र स्थान 18वें के जो 3 श्लोक हमने आपको बताए थे, उनमें से वात का श्लोक आता है, उत्साहो। जितनी भी उत्साह की क्रियाएं हैं कौन कराता है, वात। जैसे सभी लोगों में जो उत्साह दिखता है ना, जो एक्साइटमेंट दिखता है, एक्टिविटी करता है जो व्यक्ति, उसमें वात प्रधान है। उत्साह वात ही देता है। उत्साह मतलब कोई भी हम हमारे अंदर उत्साह है तो हम चेष्टा करेंगे, तो चेष्टा भी तो वात ही कराता है ना। तो उत्साह हो गया, उच्छ्वास हो गया। उच्छ्वास यानी हम गहरी गहरी सांस लेना, अंदर लेना बाहर लेना, तो ये क्या करता है, वायु का आवागमन हो रहा है। चाहे उच्छ्वास हो चाहे निश्वास हो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, वायु ही होता है। उत्साह हो गया, उच्छ्वास हो गया, निश्वास हो गया। धातु की गति कौन कराता है, धातु धातु व्यू करा हमने पढ़ा था। धातु की गति सारे स्रोतस में यही कराता है, उनको सम रखने का काम भी करता है। और समो मोक्षो गति मताम, मलों को निकालने का काम है ना, मूत्र पुरीष आदि स्वेद आदि मलों को भी यही निकालता। समो मोक्षो गति मताम, वात कर्मा अविकार। जब एक बार और देखो, ऊ से उत्साह शुरू है, ऊ से ही फिर उच्छ्वास हो जाएगा, फिर उच्छ्वास हुआ तो निश्वास भी होना है। उत्साहो, उच्छ्वास, निश्वास, फिर हम चेष्टा कर रहे हैं क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, यानी हम चेष्टा कर रहे हैं। उत्साहो, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा। अब ये चेष्टा कर रहे हैं तो धातु भी तो बननी चाहिए ना हमारी बॉडी में, तो धातु गति समा, समा पे एंड हुआ तो समा से फिर से शुरू कर देना। समो मोक्षो गति मताम, वायु कर्मा अविकारजम। तो इस तरीके से श्लोक याद किया जाता है। डेली ऐसे रटने नहीं बैठना। पहली बार जब कोई चीज पढ़ते हैं तो उनको अच्छे से पढ़ा करो, लिखकर याद करोगे, फिर 2-3 बार में आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। बस फिर परमानेंट मेमोरी में जाने के लिए उसको हमको डेली रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उत्साह यानी कार्य करने की मानसिक शारीरिक प्रवृत्ति, उच्छ्वास निश्वास यानी श्वसन क्रिया, जितनी भी हमारे अंदर चेष्टाएं होती हैं, चेष्टा कराता है। कायिक वाचिक मानसिक चेष्टाएं, धातु की सम्यक गति कराता है। मल आदि का सम्यक प्रकार से शरीर से मोक्षण कराता, ये अविकृत वात के कर्म है। इन्हीं सब कर्मों का समावेश हो जाता है चरक सूत्र स्थान के 12वें अध्याय में। इन्हें विस्तार से 17 रूपों में कहा गया है। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा था वो पूरा वायु से यंत्र तंत्र धरा, प्राण उदान समान व्यान अपान, 5 प्रकार की वायु की आत्मा है। प्रवर्तक चेष्टा नाम, उच्च वचा नाम, है ना, सारी चेष्टा यही कराता है। नियंता प्रणेता चा मनसा, मन का नियंत्रण प्रेरण करता है। सभी इंद्रियों को उत्तेजना देता है, सभी इंद्रियों के अपने अपने अर्थ को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है। सभी शरीर में धातु को वहन करने का काम करता है, संधान करता है। वाचा प्रवर्तको वाचा, स्पर्श शब्द की प्रकृति होती, हर्ष उत्साह के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समीरणे अग्नि, अग्नि कर्म को प्रेरणा देता है, दोष का संशोषण कराता है, मलों को बाहर निकालता है, स्थूल अणु स्रोतस का भेदन करता है, गर्भ को आकृति प्रदान करता है। आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यय भूतम, बहुत इंपॉर्टेंट है पीजी के लिए, क्योंकि चेष्टा प्रत्यय भूतो इंद्रियाणाम किसके लिए आता है, सूत्र स्थान के 8वें चैप्टर में मन के लिए आता है। ठीक है, फिर चरक विमान चिकित्सा स्थान के 28वें चैप्टर में आप पढ़ते हैं, वायुर आयु बलम, वायुर्धाता शरीरिणाम, यानी अविकृत वायु ही आयु है, वायु ही आयु बलम, वायु अविकृत वायु ही आयु है, वही बल है हमारे शरीर का। वायु ही हमारे देह को धारण करने वाला है, अर्थात देह की स्थिति का मूल कारण है।
फिर आता है जो शारंगधर जी का श्लोक मैंने बताया था, पित्तम पंगु, पित्त भी लंगड़ा है, कफम पंगु, पंगवो, मल और धातु भी पंगु है। तो पित्तम पंगु, कफह पंगु, फिर पंगु से शुरू कर देना, पंगवो मल धातवा, वायु न यत्र नीयन्ते, जहां पर वायु पहुंचती है वहां पर मेघ से वर्षा होती है, तत्र गच्छन्ति मेघवत। ये शारंगधर का श्लोक है। पित्त, कफ, मल तथा धातु ये सब स्वयं पंगु हैं। वायु ही इन्हें मेघ के समान गति प्रदान करता था। शरीर में होने वाली प्रत्येक क्रिया का जनक वात का गतिज कर्म है। तो ये हमने वात का कर्म कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से पित्त का कर्म और कफ का कर्म मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाने वाली हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके आपको जरूर बताना है, और क्या क्या चीजें आपको और चेंजेस चाहिए वो भी जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसमें अभी चेंजेस कर सकूं, क्योंकि अभी रेगुलर में रनिंग में कोर्स चल रहा है, तो कुछ चेंजेस होना होगा तो मैं अभी कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच।